ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਸੂਬਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜੋ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵੇਲੇ ਵੰਡ ਦੌਰਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਤਾਪ ਇਸ ਸੂਬੇ ਨੇ ਚੱਲਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ, ਮੁਸਲਿਮ, ਸਿੱਖ, ਈਸਾਈ ਨੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਅੱਜ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਦਾ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਉਦਾਹਰਣ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਭੋਗਪੁਰ ਬਲਾਕ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬੂਟਰਾ ਵਿਖੇ ਜਿੱਥੇ 1938 ਦਾ ਹੱਥ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਪਿੰਡ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਵਿਖੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਪਿੰਡ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਸਜਿਦ ਇਮਾਮ ਨਾਸਿਰ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਗ੍ਰੰਥੀ ਗੁਰਮੇਜ ਸਿੰਘ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਵੰਡ ਵੇਲੇ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪੂਰੇ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ है वो तुसी आप सुनो। गाना लिखा हुआ है बहुत 47 से पहले का। कुछ दिन पहले हमारे पास कुछ लोग आए थे बुटरा पिंड से, जिन्होंने बताया कि हमारे पास पवित्र कुरान पार्टीशन के पहले का बना हुआ जो पड़ा है हमारे पास, हमने बड़े संभाल के उसको रखा है, बड़ी श्रद्धा से हम बड़ा उनका आदर करते हैं। तो आप हमारे यहाँ आकर उस पवित्र कुरान को और ले जाएं, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि ये आपका पवित्र कुरान है, तो इसकी तंजीम आप लोग ज़्यादा कर सकते हैं। सो हमने कुछ दिनों के बाद कुछ साथियों को अपने बुटरा गाँव में भेजा, यहाँ से उनको ये कुरान शरीफ मिला। गाँव वालों ने भी बहुत प्यार मोहब्बत से इन लोगों को इस कुरान मजीद को संभाल के रखा था, इनको सुपुर्द किया। हम गांव वाले के भी जो साथी जिन्होंने इसमें सहयोग दिया उनका बहुत शुक्रगुजार है, शुक्रिया अदा करते हैं। और ये एक किस्म की भाईचारे की एक सांझ है जो आजकल के दौर में ये जाना जाता है कि अभी भी दुनिया में बहुत से लोग ऐसे हैं जो हर धर्म की आदर करते हैं, धर्म को मानते हैं, प्यार मोहब्बत से रहते हैं। मेरा यही कहना, मैं बहुत बहुत शुक्र अदा करता हूँ उन लोगों का भी जिन्होंने इस कुरान पवित्र कुरान को हमारे को सुपुर्द किया। यहाँ से तकरीबन 11 बजे जनाब हज़रत अलहाज सैयद नासिरुद्दीन साहब पीरज़ादा के हुक्म पर इन्होंने हमको बताया कि बुटरा पिंड के अंदर एक गुरुद्वारा सिंह साहब, वहाँ पर एक कुरान पाक रखा हुआ है। वहाँ के जो ग्रंथी हैं वो यहाँ तशरीफ़ लाए थे और उन्होंने बताया कि हमारे पास एक कुरान शरीफ है जो बहुत कदीमी और पुराना है। हमने बहुत हिफाजत के साथ आज तक उसको साम करके रखा हुआ है, लेकिन चूँकि हम उसको पढ़ नहीं पाते, वो अरबी ज़बान में है, हम पढ़ नहीं सकते, लिहाजा हम ये चाहते हैं कि हम वो आपको सौंप दें, आप उसकी हिफाजत भी करेंगे और उसको पढ़ेंगे भी, जो उसका हक होगा वो भी अदा होगा। तो लिहाजा उनके कहने पर फिर हज़रत नासिरुद्दीन साहब के हुक्म पर हम 5 आदमी वहाँ पर गए, जिसमें हमारे साथ हज़रत मौलाना मोहम्मद अदनान साहब, मुल्ला अमीरुद्दीन साहब, जनाब मोहम्मद कलीम साहब और एक ईसाई मजहब के आदमी थे, वो हमारे साथ ड्राइवर के तौर पर हमारे साथ गए थे। तो हम 5 आदमी वहाँ पर गए। पहले उन्होंने हमको रास्ते में ही फ़ोन किया, आप कहाँ पहुँचे। 2-3 मरतबा बातचीत हुई। चूँकि पहली मरतबा गए थे, हमने भी पहले वो गांव कभी नहीं देखा था, पिंड कभी नहीं देखा था, तो लिहाजा 2-3 मरतबा फ़ोन पर बात हुई। उन्होंने हमको रास्ता बताया, लोकेशन के ज़रिए हम वहाँ पहुँच गए। वो लोग पहले से वहाँ के जो गुरुद्वारे साहब के वो थे सदर साहब और सेक्रेटरी साहब और ग्रंथी साहब पहले से अदब व एहतराम के साथ खड़े हुए थे। लिहाजा जैसे हम वहाँ पर पहुँचे, उन्होंने हमें बहुत अदब के साथ अपने पास ले गए और चाय पानी कराया, नाश्ता कराया और फिर बहुत ही अदब व एहतराम के साथ हमें वो गुरुद्वारे के अंदर ले गए। पहले कुरान शरीफ की हमें ज़ियारत कराई और उसके बाद उन्होंने बतलाया कि हमने इसको जैसे हम अपनी ग्रंथ का अदब व एहतराम करते हैं, उसी अदब व एहतराम और मान सम्मान के साथ हमने कुरान को ग्रंथ साहब के पास में ही रख रखा था और इसकी हिफाजत हमने आज तक की है। तकरीबन 75 साल हो गए हमारे पास ये
ہماری کمیٹیاں بدلتی رہی لیکن ہر کمیٹی نے اس قرآن پاک کی حفاظت ایسے ہی کی جیسا اس کا حق تھا. لیکن اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ قرآن پاک آپ کے حوالے کر دیں. گرچہ بہت سارے مسلمانوں کو جب ہم نے بتایا وہ قرآن ہمارے پاس لینے کے لیے آئے قرآن پاک کو کہ یہ قرآن ہمیں دے دو, لیکن ان کا یہ کہنا تھا پردھان جی کا, جو گرودوارے کے پردھان جی تھے, کہ ہم نے اس لیے نہیں دیا کہ بھائی کوئی انجان آدمی ہوگا وہ اس کے ساتھ کیا معاملہ کرے, تو لہٰذا کل کو اس کا گناہ ہمارے سر بھی آئے, لہٰذا ہم ایسے آدمی کو سونپیں گے کہ جس کو ہم کسی طرح سے جانتے پہچانتے ہوں, اور جیسے ہم نے اس کے ادب سمان کے ساتھ اس کو رکھا ہے وہ آدمی کل بھی اس کو جا کر کے ادب سمان کے ساتھ رکھے اور پڑھے. تو لہٰذا انہوں نے بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ یہ قرآن شریف ہمیں پیش کیا. بیورو رپورٹ لدھیانہ ٹائمز.